Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to discuss about gland. Gland क्या है? तो gland जब हम लोग अभी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ऐसा टिश्यू है जो एयर वाटर या फूड को डायरेक्ट टच में आता है, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होना चाहिए। तो आपने वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज देखने जाएंगे ग्लैंड थोड़ा सा डिटेल में। क्या है, हमारे ग्लैंड का 3 टाइप है एक्चुअली। द मिडल दैट इज मेक्सोक्राइन ग्लैंड, ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, वो मिक्स है, दोनों के मिक्सचर है। मतलब इट विल वन टाइम इट विल बिहेव एज अ एक्सोक्राइन, वन टाइम इट विल बिहेव एज अ एक्सोक्राइन, इट डिपेंड्स ऑन द नीड, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मतलब ही हो रहा है बाहर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर। तो अब बात है भाई, इनका सिक्रीशन है, बाहर और अंदर का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो अपना सिक्रीशन खुद के पाइपलाइन के थ्रू बाहर भेजेंगे एक्सोक्राइन, और अपना कोई पाइपलाइन नहीं है, डायरेक्ट वो ब्लड वेसल में दे देंगे, दैट इज एंडोक्राइन। एक ऐसा घर जिस घर के बाहर जो भी म्यूनसिपालिटी वाली नाली आती है वो नाली जा रही है, ठीक है, तो सारा कचरा डायरेक्ट उसमें डाल दिया, तो दैट इज नॉट पर्सनल ना, तो वो कैसा हो गया, वो एंडोक्राइन हो गया। बट इफ देयर इज अ होम जिनका खुद का एक पैसेज बना हुआ है पानी पास करने का, एंड देन इट विल कनेक्ट विद द ब्लड, इधर इट विल कनेक्ट और नॉट कनेक्ट विद द ब्लड वेसल, डजंट मैटर। कहने का मतलब है कि वो घर जिसके घर का पर्सनल नाली है और वो नाली से वो पानी पास करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है, चाहे वो जो सिक्रीट करे, वो सिक्रीशन क्या कहलाएगा, एंजाइम। कहने का मतलब है एंजाइम जहाँ जहाँ पे बन रहा है वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, ठीक है। जबकि अगर आप बात करो एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का अपना सिक्रीशन तो है नहीं, सॉरी मतलब अपना पैसेज तो है नहीं, ये क्या करेंगे, ये पब्लिकली ट्रैवल करा देंगे अपने सिक्रीशन को। तो ब्लड वेसल, हर घर के बाहर म्यूनसिपालिटी वाली नाली आ रही है, तो लाइक द सेम हर सेल के बाहर ब्लड वेसल जा रहा है, तो वो सेल चाहे तो अपने पाइपलाइन से सिक्रीशन दे, या तो फिर नहीं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में इंसर्ट कर दे। तो वैसे सारे ग्लैंड जिन्होंने अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल में दिया है, तो वो सारे ग्लैंड क्या कहलाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि इनके पास अपना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये डक्टलेस बोलते हैं, इनका अपना डक्ट नहीं है। जबकि एक्सोक्राइन के पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब पाइप होती है ना। इनका सिक्रेशन कहलाएगा एंजाइम और इनका सिक्रेशन कहलाएगा हार्मोन। तो अभी तक आपने जितनी भी हार्मोन्स पढ़े थे और सारे हार्मोन का जो ओरिजिन स्ट्रक्चर है वो आप याद करो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंडोक्राइन हो जाएंगे। और जो सारे स्ट्रक्चर जिनमें जहाँ पे आपने पढ़ा हो कि वहाँ एंजाइम फॉर्मेशन होता है, वो क्या हो जाएंगे, एक्सोक्राइन। जैसे आपने एंजाइम में क्या पढ़ा था, सैलिवरी ग्लैंड, आपका सलाइवा रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डक्ट, तो वो एक्सोक्राइन हो गया। नेक्स्ट इज द enzymes present inside your stomach, enzyme present inside your intestine. Have a look here also, liver, ये वाला पैसेज याद आ रहा है, ठीक है। तो इनका अपना पर्सनल पैसेज है ना, जिससे वो सिक्रीशन शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। हियर आल्सो गॉल ब्लैडर हैव अ पर्सनल पैसेज, गॉल ब्लैडर भी क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। जब आप बात करो एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना कोई पैसेज नहीं है, तो ये डायरेक्ट कहाँ पे अपना सिक्रीशन देंगे, ब्लड में। इवन दो हियर आल्सो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी से सिक्रीट हो रहा है जो भी हार्मोन, उनके पास तो कोई पैसेज नहीं है। टेस्टिस से जो भी सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, उसका कोई पैसेज नहीं है। थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, उसका भी कोई पैसेज नहीं है। तो सारे हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। सारे एंजाइम्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। इजी है याद करना। तो आपने अब तक जितनी भी एंजाइम्स पढ़ी होगी वो सारे कौन से ग्लैंड से आ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और जो सारे हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से। जबकि आपका पैनक्रियाज, जब आप पैनक्रियाज के बारे में देखोगे वो मेक्सोक्राइन कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो हार्मोन भी बनाता है और फिर वो एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम जो पेप्सिनोजेन बनाया था, जैसा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं कि पेप्सिनोजेन जो है वो क्या करता है, पेप्सिन को तोड़ने में हेल्प करता है ना, ट्रिप्सिन भी है वहाँ पे, तो वो एंजाइम्स हैं। लेकिन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या है, वो आपका पैनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज जब इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है तो वो एंडोक्राइन है, और जब वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो वो जब वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तब वो एक्सोक्राइन है, और जब वो सिक्रीशन कर रहा है ताकि आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का लेवल हो, तो वो क्या हो गया, एंडोक्राइन हो गया, है ना। ओके।